कि मैं कदे झूम उठे दश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए शाहे मदीना आया। मैं कदे झूम उठे दश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए शाहे मदीना आया। और आज शायद खोली है आका ने जुल्फें, लोग कह रहे हैं सावन का महीना आया। बहुत खूब। आज शायद खोली है आका ने जुल्फें, आज शायद खोली है आका ने जुल्फें, लोग कह रहे हैं सावन का महीना आया। और एक शेर है कि इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता, इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता। समझ में आ रही है शायरी? मैंने सिवान ही जिले में था, एक जगह बिल्कुल आप लोग की तरह खामोश लोग बैठे थे, तो मैं सोचा कि ये शायद ये लोग उर्दू नहीं समझ रहे हैं, तो मैंने भोजपुरी में एक शेर कहा था। मुर्गी भी उर्दू बोलती है। क्या बात है। तो मैंने यहाँ की बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, खरसिंडा वाले उर्दू समझने वाले हैं, लेकिन मैं सिवान जिले में ही था एक जगह का नाम नहीं लूंगा वरना कैमरे वाले सामने है ना, इस बात को वायरल करेंगे फिर मेरी गिरफ्त हो जाएगी। तो वहाँ बिल्कुल आपकी तरह लोग खामोश बैठे थे, तो मैं सोचा कि शायद ये लोग उर्दू नहीं समझ रहे हैं, तो मैंने ट्राई किया। भोजपुरी में एक शेर पढ़ा कि काश कोनो ऐसन पलान आई, बख्शिश के वास्ते कोनो समान आई, और जाग जाई हमनी के मुकद्दर, काश शहरे तैबा कहियो सिवान आई। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा फिरोज नदवी साहब किबला। जाग जाई हमनी के मुकद्दर जगाने यहाँ बैठे हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में बात करूंगा। एक शेर में पढ़ता हूँ कि इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता, इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता, अगर नूरे नबी दहर में आबाद ना होता। इंसान कभी शिर्क से आजाद ना होता, अगर नूरे नबी दहर में आबाद ना होता, और कोई सजदा न करता इस रुए ज़मीं पर, अरे मस्जिद ही ना होती अगर मिलाद ना होता। कोई सजदा न करता इस रुए ज़मीं पर, मस्जिद ही ना होती अगर मिलाद ना होता। इसी मिलाद के सदके में तो हमें मस्जिद मिली है यार, वो मिलाद है। अगर उस मिलाद में हम नहीं बैठेंगे तो फिर कब बैठेंगे यार, है ना। बहरहाल मैं एक शेर और पढ़ता हूँ कि खुदा की बात अपनी जबानी करने आए थे, खुदा की बात अपनी जबानी करने आए थे, मोहम्मद अपने रब की तर्जमानी करने आए थे। खुदा की बात अपनी जबानी करने आए थे, मोहम्मद अपने रब की तर्जमानी करने आए थे। उन्हें लोगों के जहनों को दिलों को फतह करना था, वो पत्थर जैसे लोगों को पानी करने आए थे। माशाअल्लाह। उन्हें लोगों के जहनों को दिलों को फतह करना था, वो पत्थर जैसे लोगों को पानी करने आए थे। और इसमें एक शेर है, आखिरी शेर है, अल्लामा सैयद गुलाम सरवर साहब किबला बैठे, बड़ा कीमती शेर है। ये समझिए कि घंटों की तकरीर है, मैं 2 मिसरा में दे रहा हूँ, मोहब्बत से आप कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा था कि खुदा की बात अपनी जबानी करने आए थे, मोहम्मद अपने रब की तर्जमानी करने आए थे। उन्हें लोगों के जहनों को दिलों को फतह करना था, वो पत्थर जैसे लोगों को पानी करने आए थे, वो पत्थर जैसे लोगों को पानी करने आए थे। और हमें आता नहीं अपनों से दोस्ती करना, वो तो दुश्मनों पे भी मेहरबानी करने आए थे। तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह। अल्लामा फिरोज नदवी साहब जिंदाबाद, मुसलमान आने खरसंगा जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हमें आता नहीं अपनों से दोस्ती करना, वो तो दुश्मनों पे भी मेहरबानी करने आए थे। और एक शेर बैठे हैं, ये पिंडाल, ये लाइटें, ये डेकोरेशन, ये मोहब्बतें हैं सैयद गुलाम सरवर साहब की, और आपकी मेहनतों का समरा है। आज ये बता रहे हैं, क्या ये करने से इनको चंद रुपए का फायदा है? क्या ये जश्न मनाने से इनको चंद सिक्के हासिल हो रहे हैं? क्या इनके घर के बाल बच्चे खाएंगे? नहीं साहिब, इससे कोई इनका फायदा नहीं होगा। इनका टारगेट था और इनका मकसद था कि थोड़ी देर महफिल रसूल का एहतमाम किया जाए, आमद मुस्तफा पे जिक्र किया जाए, उलमाए किराम को बुलाया जाए, शोरा को बुलाया जाए, ताकि आप तक कुछ बातें पहुंच जाए और इनका मिशन भी जाहिर हो जाए कि यही है आरजू, तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह।
यही था इनका रीजन, यही था इनका मकसद, इन्होंने सजाया। लेकिन मैं इसी तनाजुर में एक शेर पढ़ता हूँ कि दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। क्या बात है यार, जवान चेहरे बैठे हैं, इसमें तो बूढ़ों का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है ना। जवान आप लोग बैठे हैं, थोड़ी सी आप लोग सपोर्ट करें। ये जवानी किस काम की है? क्या शाहरुख खान के लिए है, सलमान खान के लिए आपकी जवानी है, या फिर किसी हीरोइन के लिए आपकी जवानी है? जवानी को कुर्बान कर दो। हम जवानों सोच लिए कि जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है, सिर्फ पैसा कमा लेना इसका नाम जवानी नहीं है, इसका नाम जिंदगी नहीं है। आज सोचते हैं हम मकान ऊंचा बना लिए, हमारी जिंदगी कामयाब हो गई, हमारे दरवाजे पे कार आ गई, हम कामयाब हो गए। हम सोचते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा गुटखा पान खा करके मौज करें, यही जिंदगी है। नहीं, सुनो जिंदगी क्या है, आओ बरेली के पठान से सीखा जाए जिंदगी क्या है। उस पैगंबर के सदके में हमें जिंदगी मिली है। दौलत कमाने के लिए, दौलत जमा करने के लिए जिंदगी नहीं है, मकान बनाने के लिए अल्लाह ने जिंदगी नहीं दी है, जमीन इकट्ठा करने के लिए जिंदगी नहीं दी है, दुनिया के हीरो और हीरोइन के एक्टिंग करने के लिए ये जिंदगी नहीं दी है। अगर जिंदगी सीखना चाहते हैं तो आप मुंबई के पठानों से ना सीखे, आप शाहरुख खान से ना सीखे, आप सलमान खान से ना सीखे। अगर सीखना चाहते हैं कि ये जिंदगी क्या है तो आओ बरेली के पठान से सीखे। उसने बरेली की टूटी चटाई से ऐलान कर रहा है, ए दुनिया वालों, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, ये जिंदगी तो है नबी की, नबी के लिए। माशाअल्लाह। हाँ साहिब, उस पठान से जिंदगी सीखना। जब पठान का फिल्म आया, जमान बोल रहा था हजरत मुझे पठान देखना है। हाँ, सीरियल में वो क्या बोलते हैं, थिएटर में टिकट नहीं मिल रहा था यार। जवान बोल रहा था मुझे पठान देखना है, आपके घर का बच्चा बोल रहा था मुझे पठान देखना है, हमारी घर की औरतें बोल रही थी पठान देखना है। क्या इसके लिए हम पैदा हुए? अल्लाह के महबूब को हमारे बीच में भेजा, कहा लोगों मैंने तुम्हारी जिंदगी अपने महबूब के सदके में दी है। अगर महबूब को ना भेजता तुम्हारे पास, तुम्हें सांस लेने के लिए, तुम्हें जिंदगी अल्लाह ने अता नहीं करता। तुम्हारे आंखों में अल्लाह ने दो नेमतें दी है, जिस आंखों से तुम गलत पिक्चरों को देख रहे हो, जिन आंखों से गलत इस्तेमाल करते हो, जिन आंखों से तुम सीरियल की अदाएं देख रहे हो, जिन आंखों से फ्री फायर और पबजी में अपना वक्त गुजार रहे हो, खुदा की कसम अल्लाह फरमा रहा है मेरे बंदो, मैंने तुझे जिंदगी इसलिए नहीं दी थी कि हीरो की दिन को देखकर अपनी जिंदगी गुजारो, किसी सीरियल की अदाएं देख कर अपनी जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम हमारे बीच में अपने पैगंबर को भेजा है। अल्लाह ने कहा, ए दुनिया वालों, अगर जिंदगी को कामयाब करना चाहते हो तो कुरान ऐलान कर रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुझे खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, हमें माँ बाप से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख, हमें नमाज कैसे पढ़नी है मुस्तफा को देख, रुकू कैसे करना है मुस्तफा को देख, तिलावत कुरान कैसे करना है मुस्तफा को देख, हज कैसे करना है मुस्तफा को देख, गरीबों की हेल्प कैसे करना है मुस्तफा को देख। खुदा की कसम अगर मुस्तफा को देखकर जिंदगी गुजारोगे तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, मरने के बाद आखिरत भी बेहतर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना फिरोज रज़वी साहब क़िबला जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जबरदस्त है हजरत, माशाअल्लाह। थक गए, हम सोचे आप इशादत साहब सो गए है ना, बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे साहिब, ये जिंदगी है, मकसद है पैगंबर को राजी करना, जिसके सदके में हमें जिंदगी मिली है यार, उसको भूल बैठे। आज उसी से बेवफाई सोचना, ये दुनिया के जिसको याद कर रहे हो, जिससे दोस्ती लगा रहे हो, बड़ी बेवफा है साहिब ये दोस्ती। उस पैगंबर से दोस्ती कर लेना जहां ये हमारी दुनिया की दोस्ती में बेवफाई है, लेकिन उस पैगंबर से दोस्ती कर मैदान हश्र में जहां कोई नहीं पहचानेगा, मोहम्मद तुझे पहचान कर जन्नत दिलाएगा। हाँ, उससे दोस्ती करो यार। तो मैं एक शेर पढ़ रहा था भाई, मेहनत देख कर भाई, सैयद गुलाम सरवर साहब की मेहनतों को देखकर मैंने एक शेर कहा था कि दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं। जी बहुत खूब। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं।
सुनेंगे आप। दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, अरे मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। बहुत खूब। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और एक शेर है, हम आज देखे, हमने रास्ते में आ रहा था, माशाअल्लाह सिवान में एक शहर में मैंने देखा आला हज़रत का जो मस्जिद है, जी जी, इतना जबरदस्त सजाया था लोग। तो मैं सोचा कि थोड़ी देर वहाँ रुक चला जाए, थोड़ा सा मुआयना वगैरह कर लिया जाए, देखते चला जाए, लेकिन बिल्कुल टाइम कम था। हाफिज शाह साहब का कॉल भी जा रहा था कि आप जल्दी से आइए, कहाँ तक पहुँचे। रास्ते में 10 मरतबा फ़ोन किए हैं। तो मैंने सोचा कि ना गनीमत नहीं है रुकना, इंशाल्लाह वापसी में देखा जाएगा। तो बड़ा अच्छा ये आखिर सजाया जा रहा है, पूरे मस्जिद घर पे झंडे, मस्जिदों पे झंडे, मदरसे पे झंडे। मैंने रास्ते भर देखते आया, आज दुनिया बोल रही है आखिर मामला क्या है। हर घर में झंडा लहराया जा रहा है, आज हर मस्जिदों पे झंडा लगाया जा रहा है। किसका झंडा है यार? उस महबूब का झंडा है। आज दुनिया बोलती है ये झंडा कैसा, ये झंडा कैसा लगा रहे हो, लेकिन खुदा की कसम आप सोच लो झंडा क्यों लगा रहे हैं। आज 15 अगस्त का मौका आता है, हिंदुस्तान में हम झंडे को फहराते हैं। 26 जनवरी का जब मौसम आता है, हम हिंदुस्तान में झंडे को फहराते हैं। लेकिन खुदा की कसम मैंने तो सिर्फ हिंदुस्तान के नजारे को देखा था, सिवान के नजारे को देखा था, छपरा के नजारे को देखा था, हर घर में झंडा था। लेकिन आओ जरा आगे बढ़ के बात करूं, मैंने सिवान और हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में भी मुस्तफा का झंडा लहराया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी मुस्तफा का झंडा लहराया जा रहा है, तुर्किस्तान में भी नबी का झंडा घर पे लगाया जा रहा है, अफगानिस्तान में भी मुस्तफा का झंडा मस्जिदों पे लगाया जा रहा है। आखिर मामला क्या है? अरे हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा सकते हैं, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लगा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा सकते हैं, भारत का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन खुदा की कसम या रसूल अल्लाह माजरा क्या है बात समझ में नहीं आ रही है। आपका वो झंडा है कि मैंने हिंदुस्तान तो दूर की बात है, आपका झंडा पाकिस्तान में भी देखा है, आपका झंडा ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, इंग्लैंड में भी देखा है, तुर्किस्तान में भी देखा है, अफगानिस्तान में भी देखा है। या रसूल अल्लाह आखिर माजरा क्या है? आप तो पैदा हुए मक्के की जमीन पे, आपका जन्मभूमि मक्के की जमीन है, लेकिन आपने हिंदुस्तान वाले को दीवाना बना दिया, आपने पाकिस्तान वाले को भी दीवाना बना दिया, ऑस्ट्रेलिया वाले को भी दीवाना बना दिया, आपने तुर्किस्तान वाले को भी दीवाना बना दिया। आवाज आएगी नहीं जानता है, मेरे सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, तो पूरी दुनिया में मेरा झंडा क्यों ना हो? तो फिर शान से कहता हूँ, मुल्क चीन हो या रूस निकलेगा, मशीन में अगर फल है तो जूस निकलेगा, और मुल्क किसी का भी हो ये मेरा दावा है, हर जगह मेरे नबी का जुलूस निकलेगा। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, रसूल की यामत, मरहबा, आका की यामत, मरहबा, दिलदार की यामत, मदनी की यामत, मुस्तफा की यामत, मरहबा, अल्लामा फिरोज रज़वी साहब किबला, मुसलमान आने खरसंडा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ साहिब, झंडा क्यों ना लगाया जाए? उस मुस्तफा के सदके में तो ये पूरी कायनात बनी है, और उसी के झंडा पूरी दुनिया में है। अब मुल्क किसी का हो, सरहद किसी का हो, पाकिस्तान का सरहद होगा झंडा मुस्तफा का होगा, ऑस्ट्रेलिया का सरहद होगा झंडा मुस्तफा का होगा। वाह रे पैगंबर, तू आया क्या इनकलाब आ गया। तो मैं इसी झंडे के तनाजुर में एक शेर पढ़ रहा था, आप मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं वो शेर सरवर साहब आप दुआएं दे देंगे कि दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। एक शेर इसमें और है, शाद वो जब आशिक की बात चलती है ना, बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान याद आ जाता है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है।
हाँ, एक आशिक का देखे, मैं शेर मुकम्मल कर दूं कि दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, और सुन्नत है जिब्राइल की बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, अरे उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। बहुत खूब। आशिक ने गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। सरकार की घड़ी है यार, ये सरकार का जिक्र हम और आप क्या साहिब पत्थर किया करते हैं। उस सरकार के जिक्र के लिए तो साहिब ये दुनिया के दरख्त, पेड़ पौधे, पत्तियां काफी है, लेकिन आप सोच लेना उस पैगंबर को बनाया जब अल्लाह ने चाहा कि मैं अपनी रबूबियत का इजहार करूं। अल्लाह ने चाहा जब दुनिया में कुछ नहीं था, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांदो सूरज नहीं थे, सितारे नहीं थे, ये कुमकुमे नहीं थे, दुनिया की कोई चीज नहीं थी, तब क्या था? सिर्फ रब था, सिर्फ अल्लाह था। लेकिन जब अल्लाह ने चाहा कि मैं, अल्लाह को कोई पहचानने वाला नहीं था, अल्लाह को कोई मानने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह ने जब चाहा कि मैं रब हूं यार, मैं चाहता हूं अपनी रबूबियत का इजहार करूं, तो अल्लाह ने अपने नूर से मोहम्मद के नूर को बना दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नूर को बनाया अल्लाह ने अपनी पहचान की खातिर, अपने महबूब को बनाया और अपने महबूब के नूर से पूरी कायनात को बना दिया। क्या बात है। जब मैं पहचाना जाऊं, अल्लाह ने कहा लोग मुझे पहचाने, जब मैं अपनी पहचान के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया और महबूब की पहचान के लिए पूरी कायनात को बनाया, तो फिर उस महबूब की अजमत सबसे पहले हमारे ऊपर वाजिब है। हर इबादत से पहले महबूब की अजमत को समझा जाए, महबूब के वकार को समझा जाए। जब महबूब की अजमत को समझा गया, आओ साहिब इंसान तो दूर की बात है, मैं पहले दूसरे चीजों से बात करता हूँ। महबूब आया इस दुनिया में, दुनिया की हर चीज अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में बनाया है, महबूब की खातिर बनाया है। मक्के की जमीन है, पैगंबर की जात है, पैगंबर का उंगली है, मक्के की जमीन है, चांद कई सौ मील की दूरी पर है, लेकिन पैगंबर ने इशारा किया, चांद पैगंबर के इशारे से टूट जाता है, दो हिस्सों में हो जाता है। चांद से पूछा गया, अबे चांद तू टूट क्यों गया? चांद आवाज दे करके कहता है, अरे मैं टूट क्यों ना जाऊं, इसलिए कि अल्लाह ने चांद भी बनाया है तो आमना के लाल के सदके में बनाया। सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। कहा है कि अगर उसका इशारा हो जाए तो मैं क्यों ना टूट जाऊं, अल्लाह ने मुझे भी तो बनाया उसी के सदके में, तो फिर उसकी अजमत को पहचानना हमारे ऊपर वाजिब है। ये चांद ने कहा, मैदान सहबा में अली की नमाज कज़ा हो जाती है। मैं हुजूर की पावर बताने लगा साहिब, मैदान सहबा में अली की नमाज, असर की नमाज कज़ा हो जाती है। अली रो रहे हैं, हुजूर सो रहे हैं, असल में सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। हाँ, जब अली ने रोया, आंसू का कतरा हुजूर के रुखसारे मुबारक पे गिरा, हुजूर बेदार हुए, कहा अली रो रहे हो, माजरा क्या है? अली जानता नहीं है उसके गोद में, मैं तेरे गोद में कौन सर रख के सोया है, तू इस बारगाह में रो रहा है, तू इस बारगाह में रो रहा है। अली मैटर क्या है? अली ने कहा हुजूर नमाज असर कज़ा हो गई है, हुजूर नमाज असर कज़ा हो गई है। हुजूर ने फरमाया अली बस इतनी सी बात बोलना, मेरी बारगाह में है ना, अल्लाह ने पूरी कायनात के चीजों को मेरे सदके में बनाया है और बनाकर आवाज देता है, ऐ दुनिया वालों, मैंने तुम्हारे दरमियान जो चीजें भेजा है अपने महबूब के सदके में भेजा है। मैंने इस बात को कहा और सुना, स्टडी किया तो 4 मिसरा कहा था कि मांगी है रब्बे हबली की शब भर दुआएं मुस्तफा, हम करे आराम तकलीफें उठाए मुस्तफा, और खालिके कायनात ने ये दुनिया बना करके कहा कि मैंने दुनिया बना दी, अब चलाए मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहा अली मेरे इशारे से दुनिया चलती है, अल्लाह ने मुझे मालिक बनाया, अल्लाह ने मुझे मालिक कुल बनाया। अली बोल चाहता क्या है, नमाज कज़ा पढ़ेगा या अदा पढ़ेगा? अली
बताना नमाज कज़ा पढ़ेगा या अदा पढ़ेगा। अली ने अर्ज किया या रसूलल्लाह नमाज तो कभी कज़ा करने की आदत अली को नहीं है। हाँ कहा हुजूर से या रसूलल्लाह मुझे नमाज कभी कज़ा करने की आदत नहीं है, अगर मैं अदा ही पढ़ लूं तो बेहतर होगा। हुजूर से कहने लगे अली कहा या रसूलल्लाह मैं अदा ही नमाज पढ़ लूं तो बेहतर होगा। हुजूर ने कहा अली टेंशन ना ले, फिर तुम्हारी नमाज कज़ा नहीं होगी अदा होगी। हुजूर ने मैदान सहबा से अपनी उंगली का इशारा किया था। इशारा से क्या लौटा यार, सूरज का कानून है 12 घंटों के बाद मगरिब में जाकर डूब जाता है। उसका कानून कभी बदलता नहीं है, उसका वक्त कभी बदलता नहीं है, उसका दस्तूर बदलता नहीं है। सूरज का फितरत है वो पूरब से निकलेगा पश्चिम की तरफ डूब जाएगा, पश्चिम से वापस नहीं आता है। लेकिन यार पैगंबर की शान पे कुर्बान जाओ, सूरज कभी पश्चिम से वापस नहीं आता है। ये उस दिन आएगा जिस दिन कयामत का होगा। लेकिन आमना के लाल ने मैदान सहबा से इशारा किया था अली देख पैगंबर की शान। सूरज को इशारा किया, सूरज वापस आया। सूरज ने कहा था अबे देखता नहीं है किसने इशारा कर दिया है, ये उसका इशारा है जिसके सदके में अल्लाह ने सूरज को बनाया है। जब चांद सूरज की बात बरेली के पठान की नजर पड़ती है तो फरमाया था कि चांद इशारे से सूरज पलटे, सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। हाँ जब चांद और सूरज को पलटा देखा ना बरेली के मामले में, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। है ना, आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कोई शिकवा शिकायत है। माशाअल्लाह, बस थोड़ी देर बोलेगी खत्म कर। बोलिए हज़रत, बोलिए बोलिए। मैं चांद और सूरज की बात कर रहा था। सबसे कीमती चीज और इस दुनिया में अल्लाह ने कमोबेश 18,000 मखलूक में सबसे खूबसूरत किसको बनाया? इंसान को। इंसान को बनाया। बाहर इंसान, आज हम पैगंबर की शान को भूल बैठे। अगर अकीदा सीखना है और हुजूर की अजमत जानना है तो चांद से सीख लो यार। आज दुनिया जा रही है चांद पे, रॉकेट भेज रही है तो हमें ताज्जुब हो रहा है। हम देखकर पूरे ऐसा लग रहा है कि हमने आसमान के तारे तोड़ लिया है। रॉकेट भेज दिया तो ये कर लिया, वो कर लिया, ऊंचा चले गए। यार कमाल ये नहीं है कि चांद पे हम रॉकेट भेज दे, कमाल तो ये है कि उंगली के इशारे से चांद को नचा दिया जाए। हाँ कमाल ये है कि चांद को जमीन पे रह के चांद को नचा दिया जाए। उस कमाल पे कभी आपने गौर किया है? उस ताकत पे कभी आपने सोचा है कि आखिर जमीन से रहकर भी किसी ने चांद को नचाया है? आज दुनिया रॉकेट भेज रही है तो हमें फख्र हो रहा है, ताज्जुब कर रहे हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि एक मर्तबा ने सहाबा के बीच में हुजूर ने कहा था एक वक्त आएगा कि चांद पे लोग सवारी बना करके जाएंगे। ये हुजूर ने तो 1400 साल पहले कह दिया था, लेकिन आज तुझे ताज्जुब क्यों हो रहा है? ताज्जुब तब क्यों नहीं हुआ जब 1400 साल पहले दाई हलीमा के गोद में सरकार थे और बेड पर थे, बिस्तरे पर थे, उसने उंगली का इशारा कर रहा था। हलीमा फरमाती है कि जिधर जिधर मोहम्मद की उंगली जा रही थी आसमान का चांद उधर उधर जा रहा था। तब ताज्जुब तुझे क्यों नहीं हुआ? आज दुनिया रॉकेट भेज दी तो इतनी ताज्जुब। कभी पैगंबर की जिंदगी पे ताज्जुब कर ले जवान, क्या आखिर उस पैगंबर दुनिया में आया। अल्लाह ने, ये चांद और सूरज की बात है, सबसे खूबसूरत अल्लाह ने खलकल इंसान फी अहसन तकवीम, अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया तो दुनिया में इंसान को बनाया है। हम खूबसूरत हैं लेकिन पैगंबर की जिंदगी हम नहीं सीखे, पैगंबर का किरदार हमारे अंदर नहीं आया। उस रसूल के सदके में तो खूबसूरत जिंदगी अल्लाह ने हमारी बनाई है, लेकिन आज उसी की जिंदगी भूल बैठे, आज उसी की जिंदगी का कदर हमें नहीं आया, उस पैगंबर की पैरवी करना हमें नहीं आया। साहिब सोचना, ये चांद की बात है। आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब के सदके में तुम्हारी जिंदगी दी है। चांद और सूरज से सीख ले, उसने पैगंबर की अजमत को समझा है। चांद और सूरज कह रहे हैं अरे मैं क्यों ना टूट जाऊं, सूरज कह रहा है मैं क्यों ना वापस हो जाऊं। इशारा उसका है जिसके सदके में अल्लाह ने सूरज को बनाया है। और आगे
पढ़ के बताऊं, यह पैगंबर की शान है साहिब। मक्के की गलियों से हुजूर गुजर रहे हैं, रास्ते का पत्थर मुस्तफा पे सलाम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था, आपने कभी सुना है पत्थर को बोलते हुए? कभी आपने देखा है पत्थर को बोलते हुए? लेकिन आप पैगंबर की शान देखे। मक्के की जमीन से पैगंबर गुजर रहे थे, पत्थर कह रहा था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आखिर माजरा क्या है? उसने पत्थर को भी बुलवा दिया है, तो पता चल गया वो पत्थर भी जानता है कि हुजूर का अजमत क्या है, हुजूर का मकाम क्या है। तब मैं कहता हूँ यार, ये पत्थर जो बोल रहा है, नबी के इश्क से तलवारों खंजर टूट जाते हैं, सफों की धज्जियां उड़ती है, लश्कर टूट जाते हैं, और मुस्तफा के सीरत को देख कर ताज्जुब है दुश्मनों को, अक्सर फूल से टकरा कर पत्थर टूट जाते हैं। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, बोलो यार, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, आका की यामत, मरहबा, नारे रिसालत, मदनी की यामत। साहिब। हजरत आपके शेर से एक शेर याद आया, लपक के मारेगा, क्या बात है, आगे बढ़ेगा, लग रहा है झटक रंग में के है। मारेगा, और मेरे मुस्तफा पर उंगली मत उठाना, वरना गुलामे आला हजरत पटक के मारेगा। क्या बात है, बहुत शाबाश। हाँ साहिब, ये पत्थर है। हुजूर एक मर्तबा मक्के की जमीन है, देख पैगंबर की अजमत क्या है। मक्के की जमीन से पैगंबर ने इशारा किया था, एक दरख्त को इशारा किया था। दरख्त ने पहले बाएं हिला, फिर दाएं हिला। दरख्त हिलने के बाद उखड़ जाता है। दरख्त किधर जाता है यार? अपने घर नहीं जाता है, पैगंबर की दरबार में आ जाता है। दुनिया वाले देख रहे हैं, बाहर पैगंबर तेरी शान क्या है। दरख्त से सीख ले, जिस दरख्त ने पैगंबर की शान जानी है। फिर अल्लाह के महबूब ने इशारा किया, वो दरख्त पैगंबर की बारगाह से वापस चला जाता है, अपनी जगह पे फिर से अपनी हालत पे हो जाता है। मैं कहता हूँ यार, बाहर पैगंबर तेरे इशारे से चांद चल रहा है, तेरे इशारे से सूरज चल रहा है, तेरे इशारे से पेड़ चल रहे हैं, तेरे इशारे से पत्थर बोल रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आखिर माजरा क्या है? काश हम भी पैगंबर के इशारे से चलते, आज हम भी पैगंबर की बातों को एक्सेप्ट करते, आज हम भी पैगंबर की अजमत समझते, आज हम भी मुस्तफा की अजमत समझते। खुदा की कसम, तो फिर शान से हम कहते, या रसूल अल्लाह, हम गुलाम है तेरा, कोई गद्दार नहीं है, हम तो मुस्तफा का वफादार है। फिर कहते आप, आंसुओं से दोस्ती, जख्मों से यारी हो गई, मुस्तफा की याद जब से प्यारी हो गई, और मालिक जन्नत बनाया अल्लाह ने सरकार को, हम हुए सरकार के, जन्नत हमारी हो गई। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ साहिब, क्या बात है हजरत, लग रहा है रंग में है कर यार। ले, उस पैगंबर की जिंदगी को समझ ले, फिर शाम से कहो ना यार, जिसके इशारे से, जब तक पैगंबर का इशारा नहीं हो जाएगा ना, कितना हूँ बड़ा हाजी होगा, कितना हूँ बड़ा नमाजी होगा, जब तक हुजूर का इशारा नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक जन्नत में दाखिला नहीं किया जाएगा। फिर किसको राजी करने पे तुला है? किस पठानों के चक्कर में पड़ा है? उस आमना के लाल को याद कर ले, उससे मोहब्बत कर ले, उससे दोस्ती कर ले यार, फिर देखना हमारी जिंदगी में बहारें आएंगी। तो मैं माशाल्लाह। तो फिर आप सोचे, पैगंबर की शान है साहिब। आज हम इंसान होकर उस महबूब की कद्र को नहीं समझते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, मैंने पूरी कायनात को अपने महबूब के सदके में बनाया है। अपने महबूब को अगर ना भेजता ना, अल्लाह फरमा रहा है, अगर महबूब को ना बनाता तो यार हमारी और तुम्हारी जिंदगी क्या है। अल्लाह फरमा रहा है, अगर महबूब को ना भेजता ना, तो मैं अपने रबूबियत का भी इजहार नहीं करता। ये भी अल्लाह नहीं बताता कि तेरा रब कौन है। ये सब करम है और कमाल है तो मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है यार। हाँ, ये सदका है उस पैगंबर का कि आज हमें रब का पता मिल गया, आज हमें नमाजें मिली, आज हमें रोजे मिले, हज और ज़कात मिले। ये सब मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। फिर उसके दरबार से छोड़कर आप उसके दरबार को छोड़कर जाओगे ना, फिर कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आज भी पार्टी से छूट गए हो तो अपनी पार्टी में आ जाओ यार। हाँ, इस पार्टी में आ जाओ, फिर देखना यहाँ की शान तो दूर की बात है साहिब, मैदाने हश्र में तुझे वो शान अता की जाएगी कि हम वहाँ शान से कहेंगे कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब,
हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की हक है। हाँ ये होगा ना कीदे, तो आप कोशिश कर ले। मैं गैर मुहज़्ज़ब जुमले में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपने कैद फरमा दिया है। तो आप कोशिश कर ले, उस पैगंबर की जिंदगी को एक्सेप्ट कर ले। अल्लाह ने हमें कीमती जिंदगी दी है। चांद की कीमत क्या है? चांद की कीमत क्या है? लेकिन चांद से सीखना उस पैगंबर की अजमत को किस तरह समझ रहा है। लेकिन चांद से भी कीमती जिंदगी अल्लाह ने इंसान की जिंदगी बनाई है, इंसान को बनाया है। सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया। आज दुनिया जब सूरज की पूजा करती है मुझे ताज्जुब होता है। वाह रे इंसान, जब दुनिया चांद के सामने सर टेकती है मुझे ताज्जुब होता है। काश कभी आमना के लाल को पढ़ लिया होता तो वो भी कहता यार ये सूरज और चांद पूजा करने की चीज नहीं है। जिसको पैगंबर ने इशारे से नचा दिया हो, जिसको पैगंबर ने इशारे से तोड़ दिया हो, यकीनन वो पूजने वाली चीज नहीं है। सूरज को ना पूजा जाए, चांद को ना पूजा जाए, बल्कि जिसने सूरज और चांद को बनाया है पूजा के लायक असल में वही खुदा हमारा है। बहुत खूब। तो आप कोशिश कर ले। अल्लाह ने सब चीज से ज्यादा हमारी कीमती जिंदगी इंसान को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया। लेकिन हम खूबसूरत होने के बाद भी अल्लाह फरमाता है मैंने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, लेकिन हम हुजूर के आइडियल को भूल बैठे, हम हुजूर की जिंदगी को भूल बैठे। हमें तो खूबसूरत बनाया था यार, देखे ना। और बना करके अल्लाह ने छोड़ नहीं दिया है कि मैंने खूबसूरत जिंदगी बना दी। खलकल इंसान फी अहसन तकवीम, सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया। तो इंसानों को बना करके अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा है। अल्लाह ने आवारा नहीं छोड़ा है कि बंदे जिस तरह मर्जी करे उस तरह जिंदगी गुजारो, इस तरह अल्लाह ने नहीं छोड़ा है। जिंदगी हमारी बनाने के बाद अल्लाह ने अपने महबूब को आइडियल बना करके भेजा है। हाँ साहिब, आज दुनिया के रिवाज और रीति देखे। जब किसी दुकान में आप जाएंगे ना तो बड़ा सा कीमती सामान, मिसाल के तौर पर आज आईफोन आया है यार, मोबाइलों के हालात पूछे ना, मोबाइल की तमाम तर डिक्शनरी खोल करके हमारा जवान रख देगा। लेकिन एक जवान से पूछा जाए ना कि बताना हुजूर के वालिद का नाम क्या है, बता जरा हुजूर की जिंदगी कितने साल मक्के की रही और कितने मदीने की रही, ये हमारे जवानों को पता नहीं है। फिर हम जुलूसे मोहम्मदी के मौके पे महफिल रसूल का एहतमाम किया है। मैं इसे एतराज नहीं करता, होना चाहिए, इसलिए कि जो हुजूर की महफिलों में बैठता है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं जहां एक रात मुस्तफा का जिक्र हो जाता है अल्लाह उस बस्ती में साल भर रहमत नूर की बारिश अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। इससे एतराज नहीं है। जवान आजा, पैगंबर के इशारे के बगैर जन्नत में नहीं जाएगा, तो कम से कम एक रात जश्न ईद मिलादुन नबी आज ही की रात है, उस पैगंबर की आमद हुई है। अगर आज की रात ना आओगे तो फिर कब आओगे? आज आ जाओ और कह दो या रसूल अल्लाह, जब से हमें जिंदगी मिली है तब से हमारी नमाजें कज़ा है, हमारे रोजे छूट गए हैं, हज और ज़कात नहीं किए हैं, गरीबों की खिदमत नहीं किए हैं, माँ बाप का दिल दुखाए हैं, लेकिन आज 12वीं की रात में आजा जवान और पैगंबर से लौ लगा और बरेली की आवाज में कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। माशाअल्लाह, बहुत खूब। हाँ जवान आ जाना थोड़ी देर और लौ लगा और कह दे इतना मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा खाने वाले। इतना कहना तेरा काम होगा, हमारी गुनाहों की मगफिरत कराना मदीने वाले मुस्तफा का काम होगा। हाँ, लेकिन हम गुनहगार कभी इबादत नहीं किए और फिर भी 12वीं की रात से भी हम देह छुड़ा रहे हैं। ये तमाम तर कुर्सियां खाली है क्या? मैं नहीं जानता कि इस मोहल्ले में कितने मुसलमान हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जितनी कुर्सियां खाली है ना ये सब लोग छोड़ करके गए हैं। फिर किधर जाएंगे यार? अगर वो नहीं आता तो हमारी जिंदगी नहीं होती, हमारी आंखों में नींद नहीं होती। आज 3-3, 4-4 घंटे बैठकर हीरो की पिक्चर देखेंगे, आंखों की नींद खत्म हो जाएगी। रातों रात अगर रात गुजर जाएगी मोबाइल चलाते चलाते, हमें कोई परवाह नहीं होगा। ये जवान 10 बजे तक सोएगा, रातों रात मोबाइल चलाएगा, लेकिन हुजूर के जिक्र में बैठना है। बाहरे जवान तेरी जवानी किस काम की है? सोच, मैदान हश्र में अगर अल्लाह ने पूछ दिया बता अपने महबूब के सदके में तुझे हाथ दिया था, इस हाथ में ताकत इसलिए दी थी ताकि इस हाथ से तू किसी गरीब को हेल्प करे। मैंने तेरे पैरों में
दी थी ताकि तू इस पैरों से चलकर अल्लाह के लिए बेसजदा कर सके। अल्लाह पूछ देगा मैंने तुझे जवानी इसलिए दी थी कि कम से कम जवानी में रमजान के रोजे रख लिया करो। अल्लाह पूछ देगा मैंने तुझे दौलत इसलिए दी थी कि जमा करने के लिए नहीं दी थी, कम से कम उस दौलत का इस्तेमाल करके मेरे महबूब का रोजा देख लेता। खुदा की कसम अगर अल्लाह मैदान हश्र में पूछ देगा तो हमारा जवाब क्या होगा? आज भी मुस्तफा के नाम पे जिंदगी कर लो और इतना कह दो या रसूल अल्लाह जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। ये नींद कुर्बान कर दो मदीने वाले मुस्तफा के नाम, ये जवानी कुर्बान कर दो मदीने वाले मुस्तफा के नाम, ये हाथ अपना कुर्बान कर दो मदीने वाले मुस्तफा के नाम। हाँ, ये हमारे जिस्म में जवानी सलामत है तो मुस्तफा के सदके में सलामत है, हमारे चेहरे की मुस्कान सलामत है तो उस पैगंबर के सदके में तुम मुस्कुरा रहे हो। आज अगर अल्लाह तुझे रोजी दे रहा है तो उस पैगंबर के सदके में तुझे अल्लाह खिला रहा है। हाँ, आज तेरे पास ताकत है तो ये पैगंबर का सदका है कि आज तेरे जिस्म में ताकत है। साहिब मैं कहना चाहूंगा आज भी अपने जिंदगी को बेहतर कर ले ताकि कम से कम इस चंद लम्हे की जिंदगी में आज हम चाहते हैं, बड़ी आसानी से चाहते हैं कि कोई दोस्त हमसे नाराज ना हो जाए, कोई मुखिया हमसे नाराज ना हो जाए, कोई नेता हमसे नाराज ना हो जाए। नेता के पीछे पीछे घूमते हैं, नेता आपको कभी तस्वीर में भी नहीं लाता है, आप पीछे पीछे रहिएगा आपको तवज्जो भी नहीं देता है, लेकिन हम घूमते हैं नेता के साथ सेल्फी लेते हैं। काश तू ये ना करता, अरे हमारा तो मियार ये था, हम तो हमारी जिंदगी का मकसद ये था कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे तो मदीने की तरफ देख। यार हम तो आए इसलिए थे, लेकिन क्यों नेताओं के पीछे भाग रहे हैं? बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने कहा था ऐ दुनिया वालों अगर मुसीबतें घेर ले नेताओं के पीछे ना भागो, अगर मुसीबतें घेर ले दुनिया की दौलतमंदों के पीछे ना भागो, इसलिए कि दुनिया के दौलतमंद तुझे ठोकर मार देंगे, दुनिया के नेता तुझे कुछ नहीं देंगे। अगर मुसीबतें आ जाए तो बरेली की आवाज में कह दो गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बेबसों का सहारा तो वो मेरा पैगंबर आया, बेकसों का सहारा बनकर मेरा महबूब आया। फिर उसके दर को छोड़कर तुम जाओगे कहीं, तुम्हें जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी अल्लाह हिसाब लेगा जवानों। तो याद रखे आज की रात कोशिश करें, कल जुलूस निकलेगा, मैं उम्मीद भी करता हूँ और होना भी चाहिए। तो आप कोशिश कर ले अपनी जिंदगी को बेहतर फरमा ले साहिब, ये लोग नहीं है, वरना फिर मैं बताता व्हाट इज इस्लाम गिफ्ट द वर्ल्ड। आखिर इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या है? व्हाट इज पैगंबर गिफ्ट टू द वर्ल्ड, पैगंबर ने इस दुनिया को दिया क्या है? लेकिन साहिब आप जो चंद लोग बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप ये इस उम्मीद से बैठे हैं, इस उम्मीद से नहीं बैठे हैं कि 2 मरतबा हमें चाय मिल जाए, या इस उम्मीद से नहीं बैठे हैं कि भाई गुलाम सरवर साहब ने बिरयानी बनवाई है, इस उम्मीद से नहीं बैठे हैं कि जर्दे और बिरयानी का एहतमाम है, बल्कि इतनी रात तक 2 बजे के बाद दुनिया 1-2 नींद सो लेती है, लेकिन उनका दीवाना बेदार है और कह रहा है या रसूल अल्लाह मैं तेरी मोहब्बतों में बैठा हूँ, इसलिए नहीं कि खाना मिल जाए, इसलिए नहीं कि चाय मिल जाए, इसलिए नहीं कि कोई हमसे मुखिया और दुखिया राजी हो जाए, बैठे इसलिए है कि या रसूल अल्लाह आज के रात मदीने का मुस्तफा हमसे राजी हो जाए। हाँ कोशिश कर लो कि आज के रात हमसे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए। भाई साहब ने इशारा किया खत्म किया जाए, माशाअल्लाह। तो फिर मैं रब की बारगाह में दुआ करूंगा अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए। मैं अर्ज कर रहा था साहिब वो जिंदगी को बेहतर कर ले, हुजूर के सदके में हमारी जिंदगी मिली है। अगर वक्त होता तो मैं आपको बताता, अल्लाह ने हमें जिंदगी देकर छोड़ नहीं दिया है, हमें जिंदगी दिया है। मैं बता रहा था कि आज दुकानों पर जाएं, दुकान पर जाएं और बड़ा मोबाइल ले, OnePlus ले और क्या बोलते हैं आईफोन ले, तो जब मोबाइल लेकर क्या पाते हैं तो सिर्फ मोबाइल नहीं देता है, मोबाइल के साथ में एक बुक भी देता है, एक किताब देता है दुकानदार।
मैंने पूछ दिया एक दिन, दुकानदार मोबाइल सेलिंग तो कर रहा है, लेकिन तुझसे जब मोबाइल की कीमत तुझे दी जाती है, मोबाइल का कीमत तू लेता है, लेकिन मोबाइल देने के बावजूद एक किताब क्यों देता है? एक किताब क्यों देता है? दुकानदार ने एक दिन कहा था, मौलाना आपको समझ में नहीं आएगी, मैं मोबाइल दिया और मोबाइल के साथ में एक किताब दिया, पहले आप किताब को पढ़ लीजिए फिर मुझसे बात कीजिए। मैंने स्टडी करना शुरू किया, मैंने पढ़ना शुरू किया, तो क्या देखा यार, इस किताब में ये लिखा है कि इस मोबाइल में कितने सिम डाल सकते हैं, इसमें तो ये लिखा है कितने देर तक आप चार्ज में रख सकते हैं, इस किताब में ये लिखा है कि मोबाइल कितने देर में हिट हो जाएगा, इस किताब में ये लिखा है इस मोबाइल का गारंटी और वारंटी क्या है, इस किताब में तो ये लिखा है इसका एक्टिविटीज क्या है। मैंने दुकानदार के पास पहुंचा, कहा आज पता चल गया तू किताब क्यों देता है, इसलिए देता है कि किताब पढ़ता रहो और मोबाइल का यूज करता रहो, किताब के हिसाब से चलाते रहो। ठीक इसी तरह अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, पैदा करने के बाद छोड़ नहीं दिया है, बल्कि किताब के शक्ल में मक्के की जमीन पे 12 रबीउल नूर को अपने महबूब को भेजा है। कहा है दुनिया वालों, अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो पैगंबर को पढ़ लिया करो, अगर जिंदगी बेहतर करना चाहते हो महबूब को पढ़ लिया करो। खुदा की कसम, अगर महबूब को पढ़कर अपनी जिंदगी गुजारोगे तो दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, मरने के बाद आखिरत में जन्नत की राहतें नसीब हो जाएगी। कोशिश कर ले, उस पैगंबर के सदके में जिंदगी मिली तो इस जिंदगी का कदर करे, बड़ी कीमती है साहिबी हमारी जिंदगी। अल्लाह ने इस जिंदगी को कीमती बनाया ही है, तो कम से कम हुजूर ताजुल शरिया के शेर से मैंने शुरू किया था कि जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, और अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्दवा है हर एक कादरी के लिए। हाँ, तो आप कोशिश कर ले इस जिंदगी को मुस्तफा के नाम कर दे। रब की बारगाह में दुआ करूंगा, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए मस्जिद के नमाजी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़ंबी व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।